अस्सलामुअलैकुम। मुस्लिम एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। भारत में सोशल मीडिया पर दो ही खबरें छाई हुई है। पहला, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव और दूसरा, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बुधवार सुबह महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी सरकार पर अभद्र टीका, अभिनेत्री अभिनेताओं पर आरोप, राज्य सरकार से तू तड़ाक की भाषा, मुंबई पुलिस प्रशासन का अपमान, इनमें से किसी भी वजह से नहीं हुई है, बल्कि अर्नब की गिरफ्तारी 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में हुई है। अन्वय नाइक और उनकी मां ने 5 मई 2018 को आत्महत्या की थी। मौकाए वारदात पर पुलिस कर्मियों को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी का नाम था। वक्त पर अपने पैसे ना मिलने की वजह से मानसिक तनाव में अन्वय नाइक ने आत्महत्या की, यह उनके सुसाइड नोट में लिखा था। अब अन्वय नाइक के परिवार की मांग पर महाराष्ट्र तथा मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया, ऐसा मुंबई पुलिस का कहना है। इस बीच अर्नब गोस्वामी ने पुलिस कर्मचारियों पर हाथापाई का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ बीजेपी और बीजेपी के नेता अर्नब गोस्वामी के समर्थन में सामने आए। हाथरस मामले में पत्रकारों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने वाली बीजेपी अर्नब गोस्वामी की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बचाव में बात करती हुई नजर आई। अन्वय नाइक के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपना पक्ष रखा और महाराष्ट्र पुलिस का आभार व्यक्त किया। एक महाराष्ट्रीयन बाई अक्षता नाईक, मी आणि माझ्या मुलीच्या आज्ञा नाईक हिच्या जीवनात जी गोष्ट घडली 5 मे 2018ला, ते आम्ही कधीही विसरू शकत नाही। आणि आज महाराष्ट्र पोलिसांनी हा जो आमच्या जीवनात दिवस आणून दिला आहे, त्यासाठी मी त्यांचे मनापासून आभार मानते की एका महाराष्ट्रीयन मुलीसाठी महाराष्ट्राची पुलिस उभी राहिली। महाराष्ट्र के अन्वय नाइक आत्महत्या प्रकरण के आरोपी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर राजनीति की गलियारों में हड़कंप मचा और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ। दिल्ली से लेकर गली तक के सभी बीजेपी के नेता अर्नब गोस्वामी के समर्थन में सामने आए और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की दुहाई देने लगे। इन सभी घटनाओं के वजह से कुछ सवाल देश की जनता के सामने खड़े हुए। अभिव्यक्ति की लड़ाई समाज के लिए लड़ी जाती है, मगर इस मामले में एक तरफ अर्नब गोस्वामी जैसे चर्चित पत्रकार जिनके पीछे पूरी गवर्नमेंट की कैबिनेट खड़ी है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की 2 महिलाएं जो कि अन्वय नाइक मामले में न्याय चाहती है। पीड़ित और कमजोरों का सहारा बनने का दायित्व जिस सरकार पर है, वह सरकार आखिर क्यों अर्नब गोस्वामी के बचाव में खड़ी है? अर्नब गोस्वामी पर आपराधिक मामला दर्ज है, मगर इसके बावजूद बीजेपी नेता अर्नब गोस्वामी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? पिछले 10 साल में पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी की हनन सैकड़ों मर्तबा हुआ है। पत्रकार मारे गए, मगर इन सभी मामलों में खामोश बैठी हुई बीजेपी सरकार आज अर्नब गोस्वामी के मामले में अभिव्यक्ति की बात कर रही है। क्या अर्नब गोस्वामी से पूछताछ पर क्या देश के कई बड़े नेता के आपराधिक मामले सामने आएंगे? आखिर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर किसकी राजनीति डूबेगी? पूछता है भारत। अर्नब के समर्थन में आए हुए सभी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के चेहरे क्या कलबुर्गी, गौरी लंकेश, दाभोलकर, पानसरे, जस्टिस लोहिया और देश के अन्य शहीद हुए पत्रकारों के समर्थन में आएंगे? आज सच में पूछता है भारत। सुशांत सिंह के मामले में रिया पर सख्ती बरतने के लिए दबाव डालने वाले तमाम नेतागण क्या अर्नब को बचा रहे हैं? पूछता है भारत। भाजपा का क्या यही एजेंडा है कि आरोपियों के समर्थन में रैली निकाले? क्या भाजपा का मैनिफेस्टो बदल गया है? यह सवाल आज जनता में खड़े हो रहे हैं।
आगे हम देखेंगे कि अन्वय नाइक का यह प्रकरण कहाँ तक जाता है और इसमें किस किस को न्याय मिलता है। क्या अन्वय नाइक के परिवार को न्याय मिलेगा या बड़े बड़े हस्तियों को छुपाने के लिए भाजपा सरकार महाराष्ट्र में ऐसे नए पैतरे खेलेगी? आने वाला वक्त ही इसका जवाब देगा। देखते रहिए आपका मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज आपकी ताकत। आपका मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज आपकी ताकत।